Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 18 of unit 5, disasters and personal safety. Yesterday we learnt about first aid. Can you tell me what is first aid? Yes, first aid is the immediate help given to an injured or sick person before going to a doctor or hospital. Okay, can you tell me what first aid measures did we learn about in the last class? Yes, first aid for cuts and wounds, sprains and fractures. इनके बारे में हमने पढ़ा और इनके जो फर्स्ट एड है वो हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं टू द पेशेंट, तो वो हमने कल किया था. टुडे वी विल डू सम न्यू फर्स्ट एड मेजर्स for different injuries, okay, like snake bite, scorpion bite, okay, animal bite, insect bite, like this. Today we will do about this. Now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड्स. अगर नोज ब्लीड हो जाता है तो हम उसके लिए क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे. स्टेप 1, स्टॉप द ब्लीडिंग बाय पिंचिंग द नोज विद क्लॉथ डिप्ड इन आइस वाटर. हम आइस वाटर में कोई क्लॉथ डिप करेंगे और फिर उससे नोज को पिंच करेंगे ताकि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए. और ये स्टेप फॉलो करते टाइम हम क्या करेंगे. यस, मेक द पर्सन बैंड फॉरवर्ड while pinching the nose. Okay, now step 2, if bleeding does not stop in 20 minutes or if the person has difficulty in breathing, see a doctor. तो हम उसको डॉक्टर को दिखाएंगे. अगर 20 मिनट्स में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है और जो पर्सन है उसको ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो. नाउ फर्स्ट एड फॉर एनिमल और इंसेक्ट बाइट्स. अगर एनिमल और इंसेक्ट बाइट हो जाता है तो हम क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं. यस, स्टॉप द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर. तो स्टेप 1 हमारा ब्लीडिंग को स्टॉप कराने का है. हम प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग को स्टॉप कराएंगे. सेकंड स्टेप, वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर. वुंड को हम सोप एंड वाटर से वॉश करेंगे. देन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड बैंडेज. एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करके और फिर हम उसको बैंडेज से कवर कर देंगे वुंड को. नाउ स्टेप 4, गिव सम रेमेडी फॉर पेन. और पेन कम हो तो इसके लिए हम पेन किलर मेडिसिन जो होती हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ स्टेप 5, सी अ डॉक्टर इफ बाइट वॉज फ्रॉम अ वाइल्ड एनिमल और इफ इट बिकम्स रेड एंड पेनफुल और स्वोलन. ओके, अगर स्वेलिंग आ जाती है तो हमें उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. एंटी रेबीज वैक्सीनेशन मस्ट बी टेकन इन केस ऑफ अ डॉग बाइट. डॉग बाइट के केस में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए. ओके, नाउ यू विल ओपन SR16. आई विल काउंट डाउन 5 to 1 एंड यू विल ओपन SR16. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Let's start. First aid for animal bites. एनिमल बाइट अगर हो जाता तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे. स्टॉप द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर. ओके, पहले प्रेशर अप्लाई करके हम ब्लीडिंग को स्टॉप कराएंगे. देन वॉश द बाइट एरिया विद सोप एंड वाटर. हम उसको सोप एंड वाटर से धोएंगे वुंड को. एंड वंस द ब्लीडिंग स्टॉप्स अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम. और जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी तो उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करेंगे. देन कवर द एरिया विद अ बैंडेज. फिर हम उसको वुंड को बैंडेज से कवर कर देंगे. देन गिव सम मेडिसिन टू रिलीव पेन. और फिर कोई भी पेन किलर मेडिसिन देंगे जिससे दर्द में आराम मिले. देन सीक मेडिकल हेल्प इफ the bite was from a wild animal or it becomes red, hot, swollen or increasingly painful. अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है और स्वेलिंग भी आ जाती है तो हमें उसको जल्द से जल्द मेडिकल में दिखाना चाहिए. इन केस ऑफ अ डॉग बाइट एंटी रेबीज वैक्सीनेशन मस्ट बी टेकन
इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी एंटी रेबीज वैक्सीनेशन हमें प्रोवाइड करानी चाहिए। नाउ स्नेक बाइट्स, अगर स्नेक बाइट कर लेता है तो हम क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप द विक्टिम काम एंड स्टिल। मूवमेंट कैन कोज द वेनम टू मूव मोर क्विकली थ्रू द बॉडी। हम विक्टिम को बिल्कुल काम और स्टिल रखेंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए उसको, क्योंकि मूवमेंट से क्या होता है, जो वेनम है वो जल्दी से पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई उसको काम एंड स्टिल रखना है। वेनम मीन्स जहर। कवर द वुंड विद अ लूज क्लॉथ और बैंडेज, यू कैन सी इन द पिक्चर। जैसे लाइक ये वुंड हुआ है तो हम इसको कवर करेंगे बैंडेज से लूजली, और क्लॉथ से भी हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट टाई अ क्लॉथ टाइटली अ लिटल अबो द बाइट टू द स्टॉप द वेनम सर्कुलेटिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और उसके ऊपर हम कोई भी जो क्लॉथ है वो टाइटली बांधेंगे, तो जिससे क्या होगा, जो वेनम है वो पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। आफ्टर दैट टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर और हॉस्पिटल, हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में उस पेशेंट को लेके जाएंगे। इफ़ द स्नेक वॉज वेनमस, और अगर स्नेक हमारा ज़्यादा जहरीला है, द पर्सन विल बी गिवन एंटी वेनम ट्रीटमेंट, तो उस आदमी को एंटी वेनम ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। स्कॉर्पियन बाइट्स, वॉश द स्टिंग एरिया विद सोप एंड वाटर। अगर कोई भी स्कॉर्पियन बाइट कर लेता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टिंग एरिया है उसको सोप एंड वाटर से वॉश करेंगे। देन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड देन अप्लाई अ कूल पैक। उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे और फिर कूल पैक लाइक आइस पैक वगैरह भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे स्वेलिंग रिड्यूस हो और पेन में भी रिलीफ मिले। देन पेन किलर्स कैन ऑल्सो बी गिवन टू ईज द पेन, और जो पेन किलर्स होती हैं वो भी हम दे सकते हैं जिससे दर्द में राहत मिले। एंड टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर और हॉस्पिटल, और विक्टिम को हम डॉक्टर और के पास या हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट सच एज अ बी और वास्प स्टिंग, इमीडिएटली रिमूव द स्टिंगर इफ इट इज विजिबल एंड देन अप्लाई आइस ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो अगर कोई भी इंसेक्ट बाइट कर लेता है लाइक बी और वास्प, और अगर उनकी स्टिंग अंदर ही रह जाती है और वो हमें दिखती है, तो हमें उसको जल्दी से जल्दी रिमूव करना चाहिए और फिर उसके ऊपर आइस अप्लाई करनी चाहिए। ओके, नाउ you will open worksheet number 14 in your workbook and you will do question number 3 and question number 4. I'll give you 5 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Fill in the blanks. For a snake bite, it is important to tie the cloth tightly dash the wound. Yes, above. Next one, for an animal bite, the wound must first be dash with water and dash. तो हम सबसे पहले वुंड को किससे धोएंगे? Yes, soap and water से. So, washed and soap you will fill in the B part. Now, first aid for a nosebleed includes dash the nose with a cloth dipped in dash. Yes, pinching and ice water. Now question number 1. You have gone on a picnic and you see that one your friends has fallen and got a cut on their knee which is now bleeding. What first aid measures will you take to help your friend? आप किसी पिकनिक पर जाते हो और आपके फ्रेंड को चोट लग जाती है और उसको कट लग जाता है नी में और उसकी जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो गई है, तो आप क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे? यस, यू विल प्रोवाइड द फर्स्ट एड. स्टेप 1, स्टॉप द ब्लीडिंग. सेकेंड स्टेप, क्लीन द वुंड विद सोप एंड वार्म वाटर. देन थर्ड स्टेप, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और कवर विद अ बैंडेज. एंड देन स्टेप 4, टेक देम टू अ डॉक्टर.
I hope you understand. आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 2 more useful first aid steps किए हैं. वो कौन कौन से हैं? नोज ब्लीड एंड इंसेक्ट और एनिमल बाइट के लिए. ओके, फॉर नोज ब्लीड्स फर्स्ट एड इन्वॉल्व्स मेकिंग द पर्सन बेंड फॉरवर्ड एंड पिंचिंग द नोज विद अ टॉवल डिप्ड इन आइस वाटर. तो हमें ये फर्स्ट एड नोज ब्लीड के लिए अप्लाई करना चाहिए, और अगर फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है और उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो हमें जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. ओके, नाउ फॉर एनिमल और इंसेक्ट बाइट फर्स्ट एड इन्वॉल्व्स वॉशिंग द बाइट विद सोप एंड वाटर एंड अप्लाइंग एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन बिफोर टेकिंग देम टू अ डॉक्टर. तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हमें सबसे पहले जहां से इंसेक्ट ने एनिमल ने बाइट किया है, तो उस एरिया को हमें विद सोप एंड वाटर से उसको वॉश करना चाहिए और फिर एंटीसेप्टिक लोशन उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट एड स्टेप्स फॉर नोज ब्लीड, insect bite and animal bite. Okay, now let's discuss the homework. You will complete worksheet number 14, question number 3 and question number 4. Okay, bye, happy learning.